हम इसलिए बोल रहे, वो हमें समर्थन दे। हमने आपको यहाँ पे पनाह दी, आप हमसे कमा रहे हो, हमारे लोगों से कमा रहे हो, और हम ही से पलट के हम ही को आंखें दिखाते हो। हम ऐसी आंखों को भी नोच लेंगे। हमें इस तरह की दादागिरी अपने उत्तराखंड में नहीं चाहिए। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज दो आवाज दो। जिंदा है मेरे कातिल, जिंदा है मेरे कातिल, जिंदा है। बिना तारे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उनकी तारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। उनकी तारे को फांसी दो, फांसी दो। एक ऐसी मिसाल पेश कीजिए कि सरकार को विवश होना पड़े, कितनी तरह के प्रपंच रचे जा रहे हैं, कितनी तरह के इस तरह की हरकतें की जा रही है कि एक बेटी के माता पिता को और इस क्षेत्र की जनता को जो है दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, लेकिन इंसाफ को तो दूर है। आज उत्तराखंड की सारी भाजपा सरकार विनोद आर्य के आगे नतमस्तक हो चुकी है। हम नहीं आया, वो फोन ही नहीं लग रहा है। एक बेटी के लिए आप लोग आवाज नहीं उठा रहे पा रहे हो, एक बेटी की इतनी बड़ी आह्वान करना पड़ रहा है। मैं बोलना चाहती हूँ नयार घाटी के अपने सभी नागरिकों से, आप सबसे पहले उत्तराखंड के वासी हो, आपके साथ हमारे लोगों के संबंध हैं, हम लोग एक परिवार के हैं। उसके बाद आपका वो नेता पार्टी और कुर्सी आते हैं। इस तरह से तमाशबीन मत बनिए, एक दिन तुम्हारा तमाशा बन जाएगा और कोई पूछने वाला तुम्हें नहीं रहेगा। मैं बोलना चाहती हूँ अपनी मातृशक्ति को, और मैं नमन करना चाहती हूँ आप लोगों को। पहल 4 लोग ही करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ 100 लोगों की फर्जी भीड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 लोग रहे तो बोले जो अंतिम क्षण तक लड़ते रहे। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी आंदोलनकारी मेरी दीदियां हैं, हम उनसे बहुत प्रेरणा लेते हैं, और उन्होंने वो इतिहास इस उत्तराखंड में रचा है कि शायद उनके मुकाबले में आगे इस तरह के आंदोलन नहीं होंगे। उत्तराखंड की अगर ये जो पृथक राज्य की लड़ाई थी, अगर आज की डेट में होती, हम लोगों को कभी उत्तराखंड नहीं मिलता, क्योंकि आज हम तमाशबीन हैं। हमें दूर से तमाशा देखना है। और मैं जो दूर दूर खड़े अपने भाई और मातृशक्ति को भी बोलना चाहती हूँ, अगर आपको उस बेटी की न्याय की लड़ाई में साथ देना तो यहाँ पे आइए, वरना दरवाजा बंद कर अपने घरों के अंदर चले जाइए। इस तरह के तमाशबीन और इस तरह का तमाशा बनने वाले लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आ रही है? गरीब बेटी के साथ क्या हो गया? अपनी बेटी के साथ ये होता तब भी क्या हम यही बोलते कि ये राजनीति हो रही है? अपनी बेटी के साथ ये होता तो हम तभी बोलते कि अभी कहीं बोलते कानून लड़ाई लड़ेगा, कोर्ट में केस जा चुका है, कोर्ट में फैसला होगा। क्या फैसला हो रहा है उस दिन से आप देख ही रहे, 21 तारीख से आज तक हम सब कुछ देख रहे हैं। क्लियर नहीं, तुमने अरेस्टिंग करी, उन्हें सरेंडर किया, तुमने अरेस्टिंग दिखा दी। आप लोगों की जो भी कार्रवाई चल रही है, सरकार की जो भी कार्रवाई चल रही है, सारे संदेह के घेरे में है। जनता का भरोसा नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि जनता भरोसा क्यों नहीं कर रही, उसका इतना बड़ा कारण यही कि इतने दिन हो गए, आप मुझे बताओ तो सही, जांच कहाँ गई? 3 शब्द आज तक जितने भी नेता उनके मुंह से निकले कि ये बहुत बड़ी घटना है, हमें इसका बड़ा खेद है, हम दोषियों को सजा देंगे। 18 तारीख से आज तक एक नेता खड़ा कर दो उत्तराखंड का जिसने चौथा शब्द बोला, क्योंकि उसके पास चौथा शब्द है ही नहीं। ये तो सारी दुनिया बोल रही है, तो पूरी जनता बोल रही है। दिल्ली में हमारी कितनी मातृशक्ति उसके लिए प्रोटेस्ट कर रही है, सारे लोग बोल रहे हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। कब मिलनी चाहिए? कब मिलनी चाहिए? तो ये बड़े शर्म का विषय है, ये देवभूमि की गरिमा का विषय है। अगर कोई बोलता है आके सोशल मीडिया पे बहुत बड़े बड़े हीरो बने फिरते हो, हम उत्तराखंडी हैं, हम देवभूमि के हैं, हम केदारखंड के वासी हैं, और जहाँ पे एक बेटी के साथ इस तरह के अपराध में अगर तुम्हारे मुंह पे ताले पड़ गए तो हाथ में पानी लो, डूब मरो उस कुल्लू भर पानी में। ऐसी बकवासें करने वाले हमें नहीं चाहिए। कि जो लोग जिंदा है वो अंकिता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और जो लोग मुर्दों में शामिल हैं वो लोग चुप्पी खाते हुए बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी
ऐसी मिसाल पेश कीजिए कि सरकार को विवश होना पड़े, कितनी तरह के प्रपंच रचे जा रहे हैं, कितनी तरह के इस तरह की हरकतें की जा रही है कि एक बेटी के माता पिता को और इस क्षेत्र की जनता को जो है दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, लेकिन इंसाफ को तो दूर है। मैं आप लोगों को अंकिता की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस बच्चे की बात भी कर रहे हैं जो केदार भंडारी, जिसको कहा जा रहा है कि पुलिस कस्टडी में जिसकी मौत हो गई। मैं जिक्र करना चाहूंगी मेरे ही क्षेत्र में, मेरे ही रिक्तिखाल ब्लॉक में रामपाल हत्याकांड की, जहां पे उस बच्चे को जो है मार के नहर में फेंक दिया जाता है। और इतनी शर्म की बात है कि उस प्रकरण में हमारा जो रिक्तिखाल थाना है वो FIR तक दर्ज नहीं करता, और जिस दिन थाने का घेराव होता है तब जाके FIR दर्ज होती है। कितनी बड़ी शर्म की बात है। जब हम लोग थाने का घेराव करेंगे, जब हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, तब जाके ये लोग FIR दर्ज करेंगे। ऐसा जंगल राज आज से पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखा। कितनी शर्मनाक बात है। और उसके बावजूद भी आज ये स्थिति है कि वो जांच जो है, जो रामपाल हत्याकांड है उसकी जांच हम लोगों ने रिक्तिखाल थाने से श्रीनगर थाने में भी ट्रांसफर करवाई, लेकिन परिणाम 0 है। आज भी रामपाल के माता पिता, वो बेचारे गरीब लोग जिनकी हम लोग किसी तरह से मदद कर रहे हैं, ग्रुप बना के मदद कर रहे हैं, जिस तरह से अंकिता की मदद हो रही है, इसी तरह से ग्रुप बना के उन लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको जो है थाने तक भेज रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं, खाना खाने वो लोग मजदूरी करके जो है अपनी गुजर बसर करते हैं। तो मैं सिर्फ एक प्रकरण की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन सारे प्रकरणों की बात कर रही हूँ कि इन सब में CBI की जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर CBI की जांच इन मामलों में नहीं होती है तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे इन बच्चों को कभी इंसाफ नहीं मिल पाएगा, और आने वाला समय जो है वो और अधिक बदतर होगा। अधिक न कहते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से लगातार सुनने में आ रहा है कि प्रशासन की लापरवाही, हर जगह कोई न कोई व्यक्ति प्रशासन से मजबूर है। और जब उत्तराखंड बना उससे पहले यूपी था, यूपी में पहाड़ी राज्य बिल्कुल शांत था, पूरा शांतिपूर्ण माहौल यहाँ पर था। और लगातार जैसे कि हमारी बहन ने बोला कि रिक्तिखाल में भी ये स्थिति रामपाल के साथ जो हम देख रहे हैं, लगातार हम सुनते हैं, लगातार बड़ा दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है, और लोग इन्हीं लोगों के पीछे जाकर के इनकी चाटुकारिता करने लगते हैं। ये लोग 2 साल 3 साल 5 साल एक जगह पर रहेंगे, लेकिन हम लोग लगातार यही रहेंगे और काम हम आएंगे। मैं बार बार कहता हूं कि आपके काम हमने आना है, इन लोगों ने आपके काम नहीं आना। जिस दिन आप पर कोई उंगली उठने लगेगी, ये लोग सीधे आपको अंदर कर देंगे, कोई नहीं पूछेगा। जिस दिन आपकी बेटी के साथ कोई जघन्य अपराध होगा, ये लोग आनाकानी करेंगे, क्योंकि ऊपर से उनके माफिया सफेद खादी कपड़ों में जो बैठे हुए लोग हैं ना, खादी कपड़े के लोग, उनको जब फोन करेंगे तो वो लोग पूरा बदल जाएंगे और आपकी FIR नहीं लिखी जाएगी। जैसे कि आपने देखा कि DM साहब पलट गए, पहले बोला कि नहीं ये जो बुलडोजर चला है ये गलत चला है, ये हमारी परमिशन से नहीं हुआ, लेकिन जब ऊपर से CM ने सीधा के उससे फोन आया, उसके बाद DM साहब को मजबूरन बोलना पड़ा। क्या करें, नौकरी करते हैं, नौकरी पेशे वाले लोग हैं, करना पड़ा मजबूरन। खादी वर्दी वाला जो है, खादी कपड़े पहन करके जो ऊपर बैठा हुआ है, अंगूठा छाप एक DM को बोलता है कि आप अब अपने बयान बदलो, उनको मजबूरन अपना बयान बदलना पड़ा कि हम जो है हमने हमारी परमिशन से ही होगा। तो इस तरह के जो जघन्य अपराध हो रहे हैं लगातार उत्तराखंड के, अगर लोग अभी भी नहीं चेते तो बड़ा बुरा हाल होने वाला है। मैं राजनीति चला रहे हैं अपने सगे संबंधियों को बचाने के लिए, उसका हमें वो विरोध करना चाहिए और हमें पूरा तत्पर रहना, आगे रहना चाहिए पूरा, जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल जाता। अंकिता भंडारी गरीब परिवार से अपने परिवार को चलाने के लिए, नौकरी करने के लिए सपने लेकर गई थी नौकरी करने, और उसके साथ ये कांड हो गया उसके साथ। तो हमें उसको न्याय दिलाने के लिए पूरा सहयोग करना चाहिए, हम सबको एक साथ मिलकर, सभी माताएं बहनें और भाई लोग, क्योंकि आज वो किसी और की बेटी तो, और हमारी जो माताएं बहनें हमारी बेटियां, उनके साथ भी कुछ भी हो सकता है। लड़कियां घर से बाहर नौकरी करने के लिए, उनके परिवार के लोग डरेंगे अब उनको नौकरी में भेजने के लिए, तो इसलिए हमें उनको सुरक्षित रखने के। और जो उत्तराखंड में इतना बड़ा अपराध हुआ है, आज तक कभी सुना नहीं,
सब बाहरी क्षेत्रों में तो होता था, पर उत्तराखंड में कभी इतना बड़ा अपराध कभी हुआ नहीं है। और जो उनको संरक्षण दे रहे हैं हत्यारों को, उनका हमें पूरा विरोध करना है सबको मिलके। और जब तक उनको फांसी नहीं हो जाती तब तक हम बस अंकिता भंडारी के लिए हमें लड़ना है, रुकना नहीं है, बस हमें लड़ते रहना अंकिता भंडारी के लिए। बस धन्यवाद। हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है।